आपका इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कभी युद्ध हुआ तो पूरे बांग्लादेश को नष्ट करने में 5 मिनट लगेंगे। বহনে সক্ষম ये वास्तविकता है। भारत तो दूर কথা আমরা মিয়ানমারের সাথে भारत तो दूर की बात, हम तो म्यांमार से भी हार रहे हैं। तो वो वहां से निकलना चाहता है, तो उसको कुछ एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं। इंडिया में इस दिन को विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया गया। कितनी बड़ी तबाही का शिकार होते हैं। और मुल्क की जो तबाही आप उसको भी देखें कि पाकिस्तान का जो रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है, पाकिस्तान का जो इमेज खराब हो रहा है। जिस तेजी से अराकान आर्मी बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा कर रही है, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं। कहीं मोहम्मद यूनिस का हाल भी राष्ट्रपति असद जैसा ना हो जाए, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना ना पड़े। इंडिया आपको माफी नहीं देगा। और ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक प्रेशर डाल रहे हैं। दोस्तों, अराकान आर्मी का एक बहुत बड़ा बयान आया है और बयान ये है कि जिहादी ग्रुप्स कैरिंग आउट अट्रॉसिटीज अगेंस्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को पुश करा है। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, ये सोच मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम उनका स्टेटस है एडवाइजर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कालादान प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को मात मिलेगी। बांग्लादेश के खिलाफ कालादान प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कोलकाता से म्यांमार के सिटवे तक रूट तैयार किया जा रहा है। सिटवे से कालादान नदी और मिजोरम तक रूट बनाया जा रहा है। कोलकाता से लांगटलाई तक का ये पूरा प्रोजेक्ट है। अराकान आर्मी भी मदद को इसमें तैयार है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि इसमें अराकान आर्मी भी मदद के लिए तैयार है। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना। हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में। उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं। ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। राइट, मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है। देखिए, ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट। यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। दोस्तों, एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बाद। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए, सब बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट। बहादुरी और बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क था। बेवकूफी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखिए, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें
देखें इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निजाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे, और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सड़ पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई, आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे, वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे जमीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले इनको वीजे नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये जलीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है, इन्होंने किसी भी एमएसटी के आगे जाके एहतजाज करने की, वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीजा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद है। हजारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखिए यही चीज है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एमएसटी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा कर गिरा था। अब ये हरकतों पे हो जाना, इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफीर को भेजें, माफी मांगे, भी इनको खत्म करें। हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ, नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों कर रहे हैं कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था, और उसने कहाँ जाना था? देखिए उसके लिए सेफ प्लेस है कि उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस ही एक जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना हो वो पहले वहाँ जाते। देखिए यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह के, वो इंडिया जाते हैं, नई दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरे इंडिया से नहीं राब्ता खत्म किया, पूरी दुनिया से उनका राब्ता खत्म हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।